हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने नाटक पार्ट 1 में 41 प्रश्नों की प्रश्नावली ली थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज मैं टॉप 50 प्रश्न करवाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने भी और प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं कल कंप्लीट करा दूंगी, जिससे हमारे नाटक और एकांकी का टॉपिक कंटेंट के साथ साथ टेस्ट भी कंप्लीट हो ही जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इन तीनों क्लास से बाहर आपका नाटक से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नाटक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कंटेंट में हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? नंबर 1 सुवासनी, नंबर 2 कार्नेलिया, नंबर 3 कल्याणी, नंबर 4 मालविका। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सुवासनी थी वो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती थी, वो सकटार से प्रेम भाव रखती थी। और बाकी जो कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका तीनों ही चंद्रगुप्त से प्यार करती थी, यानी कि प्रेम भाव में थी। प्रश्न नंबर 2, अंधा योग उद्धत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। नंबर 1 गांधारी, नंबर 2 धृतराष्ट्र, नंबर 3 अश्वत्थामा और नंबर 4 संजय। तो फ्रेंड्स, ये कथन है धृतराष्ट्र का। और अंधा योग के गांधारी, अश्वत्थामा, संजय और धृतराष्ट्र ये चारों ही मुख्य पात्र हैं। प्रश्न नंबर 3, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं? नंबर 1 शीतला प्रसाद त्रिपाठी, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 मोहन राकेश, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और इसमें जानकी मंगल में एक और ये महत्वपूर्ण है कि जो जानकी मंगल नाटक था उसमें जो अभिनय किया था लक्ष्मण का, वो भारतेंदु जी ने किया था। और प्रश्न ये भी आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक से अभिनय करना प्रारंभ किया था? वो भी जानकी मंगल ही था, जिसमें उन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की। प्रश्न नंबर 4, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 ऐतिहासिक नाटक के लिए, नंबर 2 सामाजिक नाटक के लिए, नंबर 3 समस्या नाटक के लिए, नंबर 4 असंगत नाटक के लिए। तो भुवनेश्वर प्रसिद्ध है असंगत नाटक से। किसके लिए प्रसिद्ध है? असंगत नाटक। और इनका एक नाटक है ऊसर, जिससे माना जाता है कि उन्होंने जो असंगत नाटकों का प्रारंभ किया था वो ऊसर नाटक से किया था। प्रश्न नंबर 5, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं? नंबर 1 औरंगजेब की आखिरी रात, राम कुमार वर्मा, नंबर 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण राय लाल और नंबर 4 शंकर शेष। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। प्रश्न 6, इंद्र सभा के लेखक हैं? नंबर 1 आगा हस्र काश्मीरी, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 अमानत और नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स, इंद्र सभा के लेखक हैं अमानत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है? नंबर 1 लोकगीत, नंबर 2 लोक कथा, नंबर 3 लोक नाटक और नंबर 4 लोक गाथा। तो फ्रेंड्स, भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है वो एक लोक नाटक है। प्रश्न नंबर 8, साहित्य के किस विधा में रंग निर्देश होता है? यानी कि रंग निर्देश किस विधा में होता है? नंबर 1 कविता, नंबर 2 कहानी, नंबर 3 नाटक, नंबर 4 उपन्यास। तो फ्रेंड्स, रंग निर्देश होता है नाटक में। नाटक अभिनय करती है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। प्रश्न नंबर 9, अतिरंजना किस नाटक की परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? नंबर 1 ऐतिहासिक नाटक, नंबर 2 समस्या नाटक, नंबर 3 सामाजिक नाटक, नंबर 4 पारसी नाटक। तो फ्रेंड्स, अतिरंजना पारसी नाटक की परंपरा रही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारसी नाटक। वत्सराज किस विधा की रचना है? नंबर 1 कहानी, नंबर 2 निबंध, नंबर 3 नाटक और नंबर 4 उपन्यास। तो फ्रेंड्स, वत्सराज विधा है नाटक। और यहाँ से कई प्रश्न बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 नाटक वत्सराज किसकी रचना है? तो ये रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। कौन सी विधा है? नाटक। और वत्सराज का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी।
और इनके अन्य प्रसिद्ध देखें, अगर लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल तीनों में ही डाउट रहता है, इसलिए आज मैंने लक्ष्मी नारायण मिश्र के भी नाटक लिखवाए और लक्ष्मी नारायण लाल के भी नाटक लिखवाए। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को देख लेते हैं। राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधी रात, राजयोग, अपराजिता। तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर लक्ष्मी नारायण मिश्र के कोई भी नाटक आ जाता है तो उनको आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ से एक नहीं कितने ही प्रश्न बन सकते हैं। राक्षस का मंदिर किसका नाटक है, सिंदूर की होली किसका नाटक है, अशोक, मुक्ति रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी तो कई बार आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ इनको सबको एक साथ ही ले लिया है जिससे कि बार बार प्रश्न ना बनाना पड़े। प्रश्न नंबर 11, दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? नंबर 1 चंद्रगुप्त का, नंबर 2 चाणक्य का, नंबर 3 सेल्यूकस का और नंबर 4 राक्षस का। तो फ्रेंड्स, ये कहा था चाणक्य ने। किसने कहा था? चाणक्य ने। प्रश्न नंबर 12, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? नंबर 1 सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नंबर 2 8वां सर्ग, नंबर 3 नायक खलनायक विदूषक, नंबर 4 शकुंतला की अंगूठी। फ्रेंड्स, पहला तो यही है कि ये चारों के चारों नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के। चारों के चारों नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। और अब यहाँ प्रश्न था अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो फ्रेंड्स, ये था 8वां सर्ग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वां सर्ग। नेक्स्ट, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? फ्रेंड्स, नाटक जो मैंने करवाए उसमें मैंने कथन कुछ करवा दिए थे स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, और जो रह गए थे वो मैंने इन टेस्ट में डाल दिए हैं जिससे कि नाटक का जो टॉपिक है आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, चाहे वो कथन हो और किसने किसके लिए कहा है, कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश ना रह जाए जिससे कि आपको लगे कि हमारे नाटक इनकम्प्लीट रह गए थे। और जो भी रह जाएंगे कल को मैं उनको पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगी नाटक पार्ट 3 में। तो ये था पहला तो प्रश्न, यहाँ से यही बन जाएगा कि आधे ये कौन से नाटक से ली गई हैं? तो ये है आधे अधूरे नाटक से। और ये संवाद किस पात्र से है? तो ये संवाद कहा था बड़ी लड़की से। किससे? बड़ी लड़की का है। नेक्स्ट, कारवां किसकी एकांकी का संग्रह है? कारवां किसकी एकांकी का संग्रह? नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 2 विष्णु प्रभाकर, नंबर 3 रामकुमार वर्मा और नंबर 4 भुवनेश्वर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, कारवां भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह। और इनके और जो संग्रह उनको भी देख लेते हैं। तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन, साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित या फिर शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा, एक विवाह विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम, हीन चरित, सिकंदर, आज़ादी की नीत के नाटक एवं एकांकी। ये सभी किसके हैं? भुवनेश्वर प्रसाद जी के हैं, एकांकी और नाटक। प्रश्न नंबर 15, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है? स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? नंबर 1 अनंत देवी, नंबर 2 मुदगल, नंबर 3 देवसेना और नंबर 4 विजया। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न बनेगा स्कंदगुप्त किसके द्वारा रचित नाटक है? तो ये है प्रसाद। किसका नाटक है? प्रसाद के द्वारा। कैसा नाटक है? ये एक ऐतिहासिक नाटक है। और ये किसने कहा था? ये कहा था देवसेना ने। किसने कहा था? देवसेना ने। किसका? देवसेना किसकी पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक की पात्र ये सभी हैं। स्कंदगुप्त से अनंत देवी, मुदगल, विजया, देवसेना सभी के सभी पात्र स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न नंबर 16, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? नंबर 1 भारत के गाँव का,
नंबर 2 भारत की दुर्दशा के कारणों का। नंबर 3 भारत के बड़े नगरों का। नंबर 4 भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो फ्रेंड्स इसमें प्रश्न नंबर भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है भारत दुर्दशा में। किसके द्वारा रचित नाटक है यह? भारतेंदु द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारण चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया है तथा अंग्रेजों की शोषण नीति का खुलासा किया है। प्रश्न ये भी बन सकता है भारतेंदु के किस नाटक में अंग्रेजों की शोषण नीति का खुलासा किया गया है? तो यहाँ प्रश्न बनेगा भारत दुर्दशा। आंसर बनेगा भारत दुर्दशा। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव वीणा और प्रेम विभोर व्यक्तित्व बढ़ता है? नंबर 1 अंबिका का। नंबर 2 मल्लिका का। नंबर 3 कालिदास का। और नंबर 4 किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये है इसका हमारा राइट आंसर है मल्लिका। और इसके आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश। किसकी रचना है? मोहन राकेश। इसके पात्र मैंने कंटेंट में भी करा दिए थे, एक बार फिर देख लीजिए। इसके पात्र हैं कालिदास, सम्राट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंक मंजरी और मातुल आदि। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त नाटक में प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? नंबर 1 8, नंबर 2 10, नंबर 3 9 और नंबर 4 7। तो स्कंदगुप्त नाटक में 7 अंक हैं। किसकी रचना है? प्रसाद। किसका नाटक है? प्रसाद का। पात्र हैं स्कंदगुप्त के कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि। प्रश्न बनेगा पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का। देवसेना किसका नायिका है? स्कंदगुप्त की। प्रश्न नंबर 19, जागो जागो रे भाई सोवत ने वैश्य गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? नंबर 1 सत्यनाश फौजदार। नंबर 2 भारतीय दुर्देव। नंबर 3 भारत भाग्य। नंबर 4 बंगाली। तो फ्रेंड्स ये गीत गाता है भारत भाग्य। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत भाग्य। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनैतिक नाटक है। प्रश्न बनेगा भारतेंदु कृत पहला मौलिक राजनैतिक नाटक कौन सा है? तो वो है भारत दुर्दशा। प्रश्न नंबर 20, अजातशत्रु नाटक के लेखक है। नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा। नंबर 2 हरिकृष्ण प्रेमी। नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? भारत दुर्दशा नंबर 1 7, नंबर 2 6, नंबर 3 5, नंबर 4 8। तो ये भी लिखा गया है 6 भागों में। कितने भागों में? 6। किसकी कृति है? भारतेंदु जी की। किसकी कृति है? भारतेंदु। प्रश्न नंबर 22, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? नंबर 1 इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, ये सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, नहीं, ये तो सही नहीं है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, राइट है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर वर्णन या समय हुआ है। तो फ्रेंड इसके ये तीनों ही आंसर सही हैं। इसमें स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र तलाक और पुनर्विवाह की समस्या ये गलत है, क्योंकि ये ध्रुवस्वामिनी की समस्या है, ना कि स्कंदगुप्त की समस्या। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है वो पुनर्विवाह और नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23, प्रवृत्ति निवर्तर अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? नंबर 1 आधे अधूरे। नंबर 2 पैर तले की ज़मीन। नंबर आषाढ़ का एक दिन। नंबर 4 लहरों के राजहंस। तो फ्रेंड्स पहले तो इसका आंसर बनेगा लहरों के राजहंस, और दूसरा आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन, आषाढ़ का एक दिन, ये और लहरों के राजहंस तीनों ही मोहन राकेश के नाटक हैं। और चौथा प्रश्न ये है मोहन राकेश का अधूरा नाटक पैर तले ज़मीन, अधूरा नाटक पैर तले ज़मीन। मील का पत्थर आधे अधूरे। प्रश्न नंबर 24, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नंबर 1 राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। नंबर 2 स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री। नंबर 3 राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। नंबर 4 अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए
उनका जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक था राजश्री। तो इसमें स्कंदगुप्त पहला है, ये कट गया। अजातशत्रु पहला, ये भी कट गया। अब ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, इसमें से। और इसमें राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। राजश्री आया है 1915, अजातशत्रु 1912, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवस्वामिनी 1933, यानी कि हमारा पहला ही प्रश्न राइट जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही आगे पीछे थे, बाकी ये सेम ही थे दोनों। नेक्स्ट फिर देख लीजिए, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1912, अजातशत्रु 1912 नहीं होगा, ये एक बार मैं देख लूँगी। वैसे इसका राइट आंसर अजातशत्रु का यही होना चाहिए, पहला ही है। पहले अजातशत्रु था, उसके बाद ही स्कंदगुप्त था और उसके बाद ध्रुवस्वामिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? नंबर 1 अमर सिंह राठौर, नंबर 2 महाराणा प्रताप, नंबर 3 संयुक्त स्वयंवर, नंबर 3 नील देवी। तो फ्रेंड्स ये की थी संयुक्त स्वयंवर। पहला प्रश्न बनेगा कि श्रीनिवास दास किस मंडल के कवि थे? भारतेंदु। और दूसरा इनका कौन सा नाटक था? संयुक्त स्वयंवर। या फिर संयुक्त स्वयंवर किसका नाटक है? श्रीनिवास दास का। प्रश्न नंबर 26, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना में हैं? नंबर 1 सात गति गीत वर्ष, नंबर 2 अंधेरे में, नंबर 3 अंधा युग, नंबर 4 कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ अंधा युग, यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीत नाट्य है। और अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का, यानी कि डी धर्मवीर भारती, डी भी। प्रश्न नंबर 27, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? नंबर 1 लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा और नंबर 4 रमेश बच्ची। तो फ्रेंड्स ये लिखा था मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल ने। ये लाल और मिश्र में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो मिस्टर अभिमन्यु लाल का है, मिश्र का नहीं है। प्रश्न नंबर 28, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये था नुहुस। और ये किसका है? गोपाल चंद्र का। और ये कौन थे? भारतेंदु जी के पिताजी। प्रश्न नंबर 29, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 अंधा युग, नंबर 3 लहरों के राजहंस और नंबर 3 आषाढ़ का एक दिन। तो फ्रेंड्स ये था धर्मवीर भारती का अंधा युग। महाभारत के कथानक को लेकर किसका है? अंधा युग। प्रश्न नंबर 30, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता और ना ही किसी के अन्न पर पलता, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 ध्रुवस्वामिनी और नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट, एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है? नंबर 1 रामकुमार वर्मा, नंबर 2 सेठ गोविंदास, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड्स एकांकी, एक घूट एकांकी जयशंकर प्रसाद का। अधिकतर विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद की एकांकी को ही हिंदी का पहला एकांकी माना है, वो है एक घूट। प्रश्न नंबर 32, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 3 अजातशत्रु और नंबर 4 जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो फ्रेंड्स ये कथन है स्कंदगुप्त का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, प्रसाद के नाटकों के प्रथम प्रसाद के महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठा सीपी में पलता, यह कथन किसे? सॉरी फ्रेंड्स ये स्कंदगुप्त का नहीं है, ये चंद्रगुप्त का कथन है, चंद्रगुप्त का।
प्रश्न नंबर 33, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन थे? नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर दशरथ ओझा, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण लाल और नंबर 4 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया संवाद है? नंबर 1 भारत दुर्दशा, नंबर 2 अंधेर नगरी, नंबर 3 चंद्रगुप्त और नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स ये आया है स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ही जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी दोनों ही भारतेंदु जी के नाटक हैं। प्रश्न नंबर 35, नाटकों को पंचम वेद मानने वाले हैं? नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 2 भरत मुनि, नंबर 3 बाबू गुलाब राय और नंबर 4 आनंद वर्धन। तो फ्रेंड्स नाटकों को पंचम वेद माना था भरत मुनि ने। नेक्स्ट, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? नंबर 1 भारतेंदु, नंबर 2 प्रेमगन, नंबर 3 नाथू शर्मा, नंबर 4 किशोरी लाल गोस्वामी। तो फ्रेंड चौपट चपेट के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनके 2 और नाटक हैं, परिणय और मयंक मंजरी। नेक्स्ट, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं? नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 मणि मधुकर, नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा और नंबर 4 शंकर शेष। तो फ्रेंड्स रसगंधर्व नाटक के रचनाकार हैं मणि मधुकर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणि मधुकर के साथ। प्रश्न नंबर 38, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की? यानी कि जो एक अच्छे कवि भी थे और एक अच्छे नाटककार भी थे। नंबर 1 मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल। ये रॉन्ग है क्योंकि फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन ने कोई नाटक नहीं लिखे। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। इनको देख लेते हैं। नंबर 3 चिरंजीत महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक है। तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा का कोई नाटक नहीं है और ना अज्ञे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के साथ। इनके नाटक भी हैं और ये कवि भी बहुत अच्छे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा तीनों ही एक अच्छे नाटककार होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। प्रश्न नंबर 39, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक असुद्ध युग्म हमें देखना है। चारों मित्र राम कुमार वर्मा का एक गुट, जयशंकर प्रसाद का राइटर, टूटते परवेश विष्णु प्रभाकर। लेकिन आषाढ़ का एक दिन ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का। इसलिए हमारा, क्योंकि ये रॉन्ग है तो यही हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? नंबर 1 विनोद रस्तोगी, नंबर 2 मोहन राकेश, नंबर 3 भुवनेश्वर, नंबर 4 जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड्स कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। और इनकी एक और एकांकी बहुत पॉपुलर है, एक तो भोर का तारा और दूसरा रीढ़ की हड्डी। प्रश्न नंबर 41, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? नंबर 1 रंगपीठ, नंबर 2 रंगशीर्ष, नंबर 3 नेपथ्य और नंबर 4 रंगस्थल। तो फ्रेंड्स ये होता है रंगशीर्ष। क्या होता है? रंगशीर्ष। और यहाँ मैंने ये भी प्रश्न ले लिया, ये भी प्रश्न आ जाता है कि नेपथ्य किसे कहा जाता है? तो नेपथ्य कहा जाता है पर्दे के पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नेपथ्य। प्रश्न नंबर 42, तिलचिट्टा नाटक के लेखक हैं? नंबर 1 मुद्रा राक्षस, नंबर 2 सुरेंद्र वर्मा, नंबर 3 सत्यव्रत सिन्हा और नंबर 4 मोहन राकेश। तो फ्रेंड तिलचिट्टा को लिखने वाले थे मुद्रा राक्षस। और इनके और भी नाटक हैं, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आलापसर, गुफाएं, जो कि इनमें से भी प्रश्न बन सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ इनको ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? नंबर 1 आनंद रघुनंदन, नंबर 2 नील देवी, नंबर 3 अंधेर नगरी, नंबर 4 पहला चरित्र। तो फ्रेंड्स हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। प्रश्न नंबर 44, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 लीला सीताराम, नंबर 3 विद्या निवास मिश्र और नंबर 4
जगनिक। तो फ्रेंड्स ये था लाला सीताराम ने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 45, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे थे। नंबर 1 डॉक्टर जगमोहन, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी और नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 46, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। नंबर 1 उदय शंकर भट्ट, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 राम कुमार वर्मा और नंबर 4 जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड्स आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, जिनकी सबसे पॉपुलर अभी मैंने बताया था भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। नंबर 1 अंधा युग, नंबर 2 अंधी गली, नंबर 3 कोणार्क, नंबर 4 आधे अधूरे। फ्रेंड्स पहले तो ये देख लीजिए, अंधा युग धर्मवीर भारती और कोणार्क जगदीश चंद्र और आधे अधूरे मोहन राकेश। और धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग गीत नाट्य, क्या है एक अंधा युग गीत नाट्य, इसका रचना काल है 1955। यह महाभारत के 18वें दिन की संध्या को लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक कालखंड पर आधारित है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक। कितने अंक हैं? 5। और इसमें 5 अंक कौन कौन से? पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य और चौथा है गंधारी का श्राप और 5वां एक क्रमिक आत्महत्या। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न निकल के आते हैं कि जो अंधा युग नाटक है उसके कितने अंक हैं? 5, जिसमें दूसरा कौन सा है? तो हमें लगाना पड़ेगा पशु का उदय, चौथा है गंधारी का श्राप, 5वां है एक क्रमिक आत्महत्या और पहला है कौरव नगरी। प्रश्न नंबर 48, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? नंबर 1 रांगे राघव, नंबर 2 लक्ष्मी नारायण लाल और नंबर 3 हरि कृष्ण प्रेमी और नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स मादा कैक्टस लिखा था लक्ष्मी नारायण लाल ने और इनकी मैंने सभी नाटकों को ले लिया है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लक्ष्मी नारायण मिश्र के करवाए थे, अब मैं लक्ष्मी नारायण लाल के करा दूँगी। इसमें इनका पहला नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात नानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी मिस्टर, अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य, हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पक्षी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वंश, सुंदर रस, कॉफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा आदि इनके पॉपुलर नाटक हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नंबर 1 नाटक बाल भगवान, नंबर 2 कोर्ट मार्शल, नंबर 3 जलता हुआ रथ और नंबर 4 सबसे उदास कविता। तो फ्रेंड्स जातिवाद की समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल में। इसमें एक और समस्या थी जो फौजियों के जीवन की सच्चाई थी, जो मैंने यहाँ ऐड कर दी है, वो भी इस नाटक में दिखाई गई है। और इसके लेखक कौन है? स्वदेश दीपक। और स्वदेश दीपक को कैसा लेखक माना जाता है? प्रगतिशील नाटककार। कैसे नाटककार माने जाते हैं? ये प्रगतिशील नाटककार स्वदेश दीपक। और जातिवाद की समस्या पर आधारित कोर्ट मार्शल और फौजी जीवन की सच्चाई पर आधारित कोर्ट मार्शल। यहाँ से हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए। प्रश्न नंबर आज का लास्ट है 50, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? नंबर 1 अधिकार का रक्षक, नंबर 2 सूखी डाली, नंबर 3 बहनें और नंबर 4 तौलिए। तो फ्रेंड्स अधिकार का रक्षक, सूखी डाली, बहनें, तौलिए, चारों की चारों किसका एकांकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्क की। किसकी हैं? अस्क। चारों एकांकी किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्क की। और यहाँ जो सूखी डाली है इसमें एक संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क की और भी रचनाएं हैं, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक आदि। ये सब किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के। फ्रेंड्स ये थी नाटकों पर हमारे 50 प्रश्नों की प्रश्नावली, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाए जाएं, वो भी कम समय में। और जो भी नाटकों से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं कल की क्लास में कंप्लीट करा दूँगी, जिससे 3 क्लासों में हमारे नाटकों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंटेंट में हम अगला टॉपिक करेंगे और फिर बाद में उसका भी रिवीजन इसी तरीके से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपके ये क्लास मेरी बहुत काम की होगी।
और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।